हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसएसटी पेडागोजी का माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान में स्किल नंबर 10। तो ये हमारी लास्ट स्किल है, स्किल ऑफ लेसन क्लोजर, जिसको हिंदी में कहते हैं पाठ समापन कौशल। तो क्योंकि ये हमारी लास्ट स्किल है, स्किल नंबर 10 है, तो मैं आपको बता दूं कि इसके पहले की जो सारी स्किल्स हैं 1 से लेकर 9 तक की, मीन्स हम इससे पहले 9 स्किल्स को डिस्कस कर चुके हैं, ठीक, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। और अगर अभी तक आपने उनको नहीं देखा है तो आप उनको जाके प्लीज़ देख लीजिएगा, क्योंकि वो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली हैं आपके लिए और आपको बहुत ही सपोर्टिव रहेंगी, बहुत ही हेल्प मिलेगी उनसे। और इसी के साथ साथ इंग्लिश पेडागोजी की भी कई स्किल्स को हम डिस्कस कर चुके हैं और उनको भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। अगर अभी तक नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे जाके उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो आज की हम अपनी इस स्किल को, जो कि हमारी लास्ट स्किल है, स्किल ऑफ लेसन क्लोजर, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। स्किल ऑफ लेसन क्लोजर को हिंदी में कहते हैं पाठ समापन कौशल। तो फर्स्ट यहाँ पे दे रखा है क्रमांक। तो क्रमांक में हमने क्या डाला है, सबसे पहले 10 डाला है, क्योंकि हमारी लास्ट स्किल है पाठ समापन कौशल 10th नंबर की है, इसलिए क्रमांक रहेगा 10 और समूह क्रमांक रहेगा 1। तो समूह क्रमांक 2 भी यहाँ पे हो सकता है। अगर आपने रीप्लान बनाया है तो 2 रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये हमारा प्लान है इसलिए यहाँ पे 1 पड़ा हुआ है। और अभ्यासी शिक्षण कौशल जो है, यह हमारा कौशल का नाम पड़ेगा। तो कौशल कौन सा है, पाठ समापन कौशल है। नेक्स्ट है चक्र। चक्र मीन्स होता है पीरियड, जिस पीरियड में आप पढ़ाएंगे वो पीरियड यहाँ पे डाल दीजिएगा। फिर है हमारा दिनांक, जिस डेट को आप पढ़ाएंगे वो डेट यहाँ पे पड़ जाएगी। फिर समय सीमा हमारी आती है टाइम ड्यूरेशन, मीन्स यहाँ पे क्या रहेगा, 6 मिनट रहेगा, क्योंकि हमने ये लेसन प्लान जो है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बनाया है। और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो माइक्रो लेसन प्लान का टाइम ड्यूरेशन है वो होता है 6 मिनट का। तो यहाँ पे समय सीमा 6 मिनट रहेगी। यहाँ पे समय सीमा लिखा हो चाहे अवधि लिखी हो, कुछ भी लिखा हो, मीन्स समय सीमा हो या अवधि हो, इन दोनों में से कुछ भी आपको लिखा मिल सकता है, तो यहाँ पे 6 मिनट ही डालिएगा। नेक्स्ट है प्रकरण। प्रकरण मीन्स होता है टॉपिक। तो आज का टॉपिक है हमारा खनिज, ठीक। तो पाठ समापन कौशल जो हमारा है आज की स्किल, उसमें हमारा टॉपिक है खनिज। और ये टॉपिक जो है वो कौन से विषय में है, कौन से सब्जेक्ट में है, सामाजिक अध्ययन में है। अब हम बात कर लेते हैं कि इस स्किल के, मीन्स ये जो कौशल है पाठ समापन कौशल, इस कौशल के कौन से घटक हैं, ठीक। तो यहाँ पे 4 मेन घटक दे रखे हैं और जो फर्स्ट घटक है उसके 3 और सब पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट घटक क्या है हमारा, पाठ के मुख्य बिंदुओं को संबद्ध करना। तो फर्स्ट घटक है हमारा कि पाठ के मुख्य बिंदुओं को संबद्ध करना है। फिर इसी में फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट का फर्स्ट है मुख्य बिंदुओं की सुसंबद्धता हेतु प्रश्न पूछना। मीन्स अगर मुख्य बिंदुओं को सुसंबद्ध करना है, मीन्स एक दूसरे से संबंधित करना है, कोरिलेशन बताना है, तो उनसे प्रश्न पूछना है कि एक दूसरे से समझ में आए, ठीक। नेक्स्ट है मुख्य बिंदुओं की सुसंबद्धता हेतु कथन करना। तो मीन्स कथन करने हैं। फिर छात्र सहभागिता हेतु श्याम पट सारांश विकसित करना। मीन्स आप जब ब्लैक बोर्ड समरी बनाएंगे तो उसमें छात्रों की सहभागिता होनी चाहिए। मीन्स स्टूडेंट वो क्वेश्चन आप पूछेंगे स्टूडेंट से, बच्चे जो आंसर देंगे और उनके ही हेल्प से आपको ब्लैक बोर्ड समरी प्रिपेयर करनी है। फिर नेक्स्ट है हमारा नए ज्ञान के प्रयोग के लिए अवसर प्रदान करना। फिर थर्ड है पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना है आपको। मीन्स बच्चों की जो प्रीवियस नॉलेज है उसको आपको न्यू नॉलेज से जोड़ना है। फोर्थ जो कि लास्ट है, अर्जित ज्ञान को भावी अधिगम से जोड़ना। मीन्स जो बच्चों ने ज्ञान अर्जित किया उसको भावी अधिगम से जोड़ना है। अब देख लेते हैं कि इस स्किल को हमें कैसे प्रिपेयर करनी। तो इस स्किल में हमने 2 पार्ट में एक्सप्लेन किया है। पहले क्वेश्चन पूछा है, फिर एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने 2 पार्ट में किया है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, लोहा क्या है। तो बच्चे बताएंगे धातु है, ठीक। अब धातु से ही रिलेटेड हमें दूसरा क्वेश्चन बनाना है। तो दूसरा क्या है, धातु को और क्या कहते हैं। तो बच्चे क्या बताएंगे, खनिज कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, खनिज के बारे में आप क्या जानते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा समस्यात्मक, क्योंकि अब हम इसी को एक्सप्लेन करेंगे और यहाँ पे हमारा टॉपिक निकल के आ जाता है कि हमने जब पूछा बच्चों से कि खनिज के बारे में आप क्या जानते हैं, बच्चे बता नहीं पाएंगे। तो ये समस्यात्मक हो गया और हमारा टॉपिक भी निकल के आ गया, जो कि हमें खनिज पढ़ाना था। तो अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सप्लेन करना। तो खनिज वर्तमान में बहुत ही मूल्यवान प्राकृतिक संसाधन है। जो वस्तुएं धरातल से खोद कर निकाली जाती हैं उन्हें खनिज पदार्थ कहते हैं। जहां धरातल से खोद कर खनिज को निकाला जाता है उसे खान कहते हैं, ठीक। तो इतना हमने समझाया। तो इस टाइम बच्चे क्या है, छात्र क्रिया में क्या लिखना है, छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं।
इतना समझाने के बाद हमें 2 या 3 क्वेश्चन पूछने हैं जो हमने एक्सप्लेन किया है उससे रिलेटेड। तो हमने अब क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, 3 क्वेश्चन तो हम पहले ही पूछ चुके हैं, तो अब ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन हुआ। तो फोर्थ क्वेश्चन है खनिज कैसा संसाधन है। तो बच्चे क्या बताएंगे, प्राकृतिक संसाधन है, क्योंकि अभी हमने पहले बताया था कि खनिज जो है बहुत ही वर्तमान समय में बहुत ही मूल्यवान और प्राकृतिक संसाधन है। तो बच्चे इजली बता देंगे कि खनिज कैसा संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है। फिफ्थ है धरातल से खोद कर निकाले जाने वाली वस्तुओं को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर है खनिज पदार्थ। अब सिक्स जो आंसर बनेगा वो फिर से आपको समस्यात्मक बनाना है और नेक्स्ट पार्ट में आप उसी को एक्सप्लेन करेंगे। तो सिक्स क्वेश्चन क्या बनाया हमने, अयस्क क्या है। तो अयस्क क्या है, ये हो गया हमारा समस्यात्मक, और अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो क्या है यहाँ पे, खनिज पदार्थ जिन कच्ची धातुओं से मिलकर बना होता है उन्हें अयस्क कहते हैं। धातु 2 प्रकार की होती हैं, पहली धात्विक जिसमें कि लोहा, तांबा, सोना, चांदी, एल्युमिनियम ये सारी आती हैं आदि, ठीक। फिर दूसरा है आधात्विक जिसमें कोयला, खनिज तेल, अभ्रक, गंधक, पोटाश ये सारी है। तो इतना समझाया। फिर इससे रिलेटेड हमने 2 क्वेश्चन फिर से पूछे हैं कि बच्चों ने सुना, इंटरेस्ट के साथ नहीं सुना, बच्चे मीन्स पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, सैलानी कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि बच्चों ने कितना ध्यान दिया, कितना समझ में आया बच्चों को। तो हमने क्या क्वेश्चन पूछा कि धातु कितने प्रकार की होती है। तो बच्चे अगर पढ़ रहे हैं, ठीक, इजली आंसर दे देंगे कि धातुएं 2 प्रकार की होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है धात्विक पदार्थ का उदाहरण दीजिए। तो आंसर क्या आएगा, लोहा, तांबा, सोना, चांदी। तो इस टाइप से ये हमारी स्किल कंप्लीट होती है, जो कि लास्ट स्किल थी, स्किल ऑफ लेसन क्लोजर, पाठ समापन कौशल। तो अब हम देख लेते हैं कि इस स्किल की रेटिंग स्केल हमें कैसे प्रिपेयर करनी है। तो यहाँ पे पहले दे रखा है दिनांक। दिनांक मीन्स जिस डेट को आप पढ़ाएंगे वो डेट यहाँ पे डाल दीजिएगा। विषय हमारा रहेगा सामाजिक अध्ययन। अवधि हमारी रहेगी 6 मिनट। क्लास रहेगा 8th, क्योंकि हमने ये 8th क्लास की एनसीईआरटी की बुक से बनाया है। 8th क्लास का टॉपिक है ये। टॉपिक क्या है, खनिज। और यहाँ पे फिर है पाठ या पुनर्पाठ। तो पाठ है तो पाठ डालिए, पुनर्पाठ है तो पुनर्पाठ लिखिए। यहाँ पे पुनर्पाठ मीन्स रीप्लान और पाठ मीन्स प्लान। फिर छात्राध्यापिक या छात्राध्यापिका का नाम पड़ेगा। और अब निर्देश को पढ़ लेते हैं, क्योंकि निर्देश पढ़ने के बाद हमें समझ में आ जाएगा कि ये रेटिंग स्केल हमें कैसे प्रिपेयर करनी होती है। तो फर्स्ट है हमारा पर्यवेक्षक घटकों के प्रयोग की बारंबारता प्रदर्शित करने के लिए घटक के प्रयोग होने पर टैली लगाएं। ठीक, फर्स्ट तो है टैली लगाएगा, मीन्स जो मिलान चिन्ह है वहाँ पे टैली साइन लगेंगे। सेकंड है पर्यवेक्षक मूल्यांकन के लिए 7 बिंदु वाली मापनी पर कौशल के घटक के प्रयोग की उपयुक्तता निर्धारित करते हुए उपयुक्त अंक को घेर दे। ठीक, फिर जो रेटिंग स्केल में नंबर्स दे रखे हैं, तो यहाँ पे जिस हिसाब से आपके घटक यूज होंगे जिसके अकॉर्डिंग, तो उतना ही सर्किल किया जाएगा। अब आपको करना क्या है कि ये जो घटक वाला कॉलम है इसमें आपको अपनी जो स्किल पढ़ाने जा रहे हैं उस स्किल के सारे कंपोनेंट्स घटक यहाँ पे लिख लेने हैं। और वो सारे कंपोनेंट्स लिख के आप इस कॉपी को मीन्स अपनी रेटिंग स्केल को अपने सहपाठी को देके जाएंगे। ठीक, वो आपका फ्रेंड हो सकता है, आपके साथ में पढ़ने वाला कोई भी बच्चा हो सकता है, कोई भी पीयर प्यूपिल टीचर हो सकता है। ठीक, आप उसको देके जाएंगे और आप जब पढ़ाएंगे तो आपकी टीचिंग को ऑब्जर्व करेगा, इवेल्युएट करेगा, मूल्यांकन करेगा उसका कि आपकी टीचिंग में आपने जो एक्सप्लेन किया है, जो क्वेश्चन पूछे हैं वहाँ पे कौन सी जगह पे कहाँ पे कौन सा घटक यूज हो रहा है। तो जो घटक जहाँ पे जितनी बार जैसे यूज होगा उसी के अकॉर्डिंग वो मिलान चिन्ह लगाएगा आपका सहपाठी और रेटिंग स्केल में नंबर्स को सर्कल करेगा। ठीक, और इतना करने के बाद लास्ट में समालोचनीय सुझाव में जो कमेंट देने होते हैं वो भी आपका सहपाठी ही देगा कि आपकी टीचिंग कैसी थी, आपकी टीचिंग में क्या क्या अच्छाइयाँ थी, क्या क्या कमियाँ थी, किन कमियों को दूर करने की ज़रूरत है। ठीक, वो सारा यहाँ पे सुझाव देगा वो। फिर लास्ट में इतना करने के बाद वो अपने साइन करेगा, हस्ताक्षर सहपाठी पर्यवेक्षक की जगह पे, और डेट जिस डेट को आप पढ़ाएंगे वो डेट यहाँ पे पड़ेगी। और फिर सबसे लास्ट में हस्ताक्षर शिक्षक प्रशिक्षक मीन्स यहाँ पे आपके टीचर के साइन होंगे। और इसी के साथ इस वीडियो को हमने पूरा कंप्लीट किया है, डिस्कस किया है। इसमें हमने लास्ट स्किल को भी फिनिश किया है, डिस्कस कर चुके हैं, जो कि थी हमारी पाठ समापन कौशल, और इसकी रेटिंग स्किल को भी हम समझ चुके हैं।
एंड आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा। पाठ समापन कौशल और उसकी रेटिंग स्केल से रिलेटेड सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, साथ ही साथ अपने उन सभी फ्रेंड्स को शेयर करें जिनके लिए ये वीडियो बेनिफिशियल हो सकती है, इनको हेल्प कर सकती है, थोड़ा बहुत जो भी है उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली सभी एजुकेशनल वीडियोस का अपडेट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपके लिए कितनी बेनिफिशियल है। एंड ऑल द वेरी बेस्ट।